आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं। यानी शॉर्टकट में क्या उसको बोलते हैं? लसा बोलते हैं और अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ हम लिखे हैं, इसका हम भाग विधि से लघुत्तम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 8 और 16। तो 8 और 16 का हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे। तो अब भाग विधि लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भागा देने वाले हैं 8 का 16 में। ये कभी भी दिमाग में नहीं रखिएगा, ये भागा होता है और भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है और भाग विधि से भी निकाला जाता है। तो गुणनखंड और भाग विधि दोनों में सिर्फ इतना का फर्क होता है कि ये अलग अलग हो जाएगा गुणनखंड विधि में, और भाग विधि में दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, भाग विधि में दोनों साथ में रहता है और दोनों का साथ में लेके हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले किस संख्या से हमको काटना होता है? गुणनखंड वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 2 से कट गया तो ठीक, नहीं तो फिर 3 से। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। 2 से हम काटना शुरू करते हैं। अब 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से 16 को काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर अगले लाइन में भी 2 से काटना है आपको, तो 2 से काटना है। क्यों? क्योंकि 2 से ही कट रहा है। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि 2 से ही कट रहा है। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो वो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, जो पहाड़ा पढ़ के आता है उसी को यहाँ लिखते हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जब तक गुणनखंड वाला वीडियो आप नहीं अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से गुणनखंड आपको नहीं बन रहा होगा, तो आपको ये समझने में कठिनाई होगी। इसलिए आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देखिए। फिर इस लाइन में किससे काटेंगे? हम 2 से काटेंगे। चूंकि ये 1 आ गया, अब 1 के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं पास रुक जाता है। यही पहचान है किसी भी संख्या के लास्ट पहुंचने का। यदि 1 आ गया यानी कि इसका गुणनखंड हो चुका। अब 2 से इसको बस काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों में जब 1 1 हो गया तो आपका ये कंप्लीट हो गया गुणनखंड। अब इसका हम लघुत्तम समापवर्तक लिख देते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, तो ये जो आया ना, इसका क्या कर देते हैं? आपस में गुणा कर देते हैं। 4 ठो 2 है तो 4 और 2 का क्या कर देंगे? हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और हम समझने का कोशिश करते हैं। तो कौन सा विधि है हमारा? भाग विधि। तो दोनों को साथ में लेना होगा। गुणनखंड विधि होता तो दोनों को अलग अलग लेते। सॉरी। तो अब चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 से जब यहाँ काटेंगे आप तो ध्यान देंगे, तो 2 से 12 तो कटता है, 2 छक्का 12, लेकिन 25 2 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करना है? चुपचाप उसको वैसे ही उतार देना है। अब अगले लाइन में 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 25 नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही उतार देना है। अब 2 से इसमें कोई नहीं कटता है तो किसकी नंबर आएगी? 3 की नंबर आएगी। मैंने बताया कि 2 से जब न कटे तो 3 से काटिए, 3 से न कटे तो 5 से काटिए, 5 से न कटे तो 7। उसके आगे और भी है, गुणनखंड वाले वीडियो में आपको अच्छे से हम समझा चुके हैं, उसको ध्यान से देखिए। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 25 आता ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये किसके पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में आएगा। तो 5 एक कम 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। 5 25, तो जितने बार में आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर 5 एक कम 5। अब 1 1 हो गया तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। अब लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे आप, तो इन सब का गुणा करेंगे, वही आंसर माना जाता है। गुणा करने का तरीका आपको पहले भी बताए हैं कि कैसे आसानी से गुणा कर सकते हैं, कहीं से भी इसमें गुणा कर सकते हैं।
ठीक है। और यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप सीधा सीधा गुणा करिए, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया और गुणे 5 तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 6 पंचे 30 और 1 इसका 0 यानी कि 300 इसका आंसर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 तिहाई 300। किधर भी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जब शुरुआती दौर पे हैं, आप सीख रहे हैं अभी अभी लघुत्तम, तो आपको शुरू से गुणा करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। अच्छे से तरीकों को सीखिए, उसके बाद शॉर्टकट आप कर सकते। चलिए अब एक देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 और 2। अब इसका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। तो लघुत्तम ज्ञात करना है तो क्या करें, वही तरीका तो वही है ना। तो 1 तो आ ही चुका है, मैंने पहले भी बताया कि 1 आ गया तो क्या हो गया, आपका रुक गया, उसके आगे आप नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए। 2 को काट सकते हैं आप, तो 2 1 कम 2। तो लघुत्तम समावर्तक इसका क्या हो गया, क्या बताया हमने कि जो इधर है उसी का गुणा करके होता है। तो यहाँ आएगा क्या आएगा, 1 आएगा तो 2 1 कम क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 2 ही होगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो इधर आता है, 1 अंक है तो वही रख देंगे, है ना, वही आंसर हो जाएगा। 2 अंक रहेगा तो दोनों का गुणा करके करेंगे, 3 अंक रहेगा तो तीनों का, 4 अंक रहेगा तो चारों का, इस तरह से जो है हमको करना है। अब 9 और 13 इसको देख लीजिए। तो 9 और 13, 9 किससे कटता है, 3 से कटता है, तो 3 त्रिकाई 9, ठीक है। 13 3 से नहीं कटेगा, 3 चौको 12 आता है, 13 आता नहीं है 3 के पहाड़े में, तो 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अच्छा, अब अगले लाइन में 3 से फिर से ये 3 कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, 13 नहीं कटेगा, 13 को उतार लेंगे। अब 13 किससे कटेगा, 3 के पहाड़े में आता नहीं, 5 के पहाड़े में आता नहीं, 5 तिहाई 15 होता है। और उसके बाद 7, तो 7 दूना 14 होता है, 7 के भी पहाड़े में नहीं आता है। उसके बाद 7 के बाद किससे काटने के लिए बोले हैं, 11 से काट सकते हैं आप, 11 के भी पहाड़े में नहीं आता, तो किसके पहाड़े में आएगा, ये खुद के पहाड़े में ही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 1 कम 13, ठीक है। अब इसका जब लघुत्तम समावर्तक आप लिखेंगे तो ये जो है इसी का गुणा करके आएगा आंसर। तरीका सेम है, एक बार तरीके को दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, आपका ये विधि आसानी से बनने लगेगा। गुणनखंड विधि थोड़ा कठिन होता है, भाग विधि गुणनखंड विधि की अपेक्षा आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 त्रिकाई 9, 9 में 13 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 13 नामा कितना होता है, 13 नामा 117 होता है। तो इस तरह से आपका आंसर इसका क्या आएगा, 117। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, 2 अंक वाले ही है ये, उसके बाद 3 अंक वाले हम बताएंगे। तो 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 40 को काटेंगे। तो मैंने पहले भी बताया है कि 2 से काटना मतलब आधा करना, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए इसको, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि आधा भी करने नहीं आता है तो 2 से सीधे सीधे इसमें क्या कर देंगे आप, भागा दे देंगे। अब 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कॉमा बीच में लगाना जरूरी है। फिर 2 से इसको काटिएगा तो कितना होगा, 2 पंचे 10 होगा और 2 छक्का 12 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 को वैसे ही लिख दीजिए। 6 कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पास 3 आएगा, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद 3 से, है ना। थोड़ा ध्यान रखने वाली इसमें बात यह है कि बढ़ते क्रम में रहेंगे तो आपका ठीक रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे किसी से भी आप काट सकते हैं, यहाँ 5 से भी काट सकते हैं, यहाँ भी 5 से काट सकते थे, ठीक है। लेकिन बढ़ते क्रम में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो 3 से काटेंगे तो 5 वैसे लिख देंगे और 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा, ठीक है, तो 5 1 कम 5 होगा। अब इसका हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या होगा, इनका हमको गुणा करना होगा, जैसा कि पहले भी बताया हमने। 2 2 2 2, 4 तो 2 है ना, अच्छे से गिन लीजिए। 1 3 है और 1 5 है। तो मैं इधर से भी गुणा कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, बीच बीच में भी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60,
60 दूना 120, 120 दूना 240। यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो आप आराम से गुणा करके इसका आंसर ला सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसके आगे आपको नहीं बन रही है तो आप 16 लिख दीजिए। उसके बाद आप 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं। फिर 15 और 16 का आप गुणा करके आंसर ला सकते हैं। आंसर लाने का कई तरीका है। इस तरह से 2 अंक वाले प्रश्नों का जो है आपका लघुत्तम भाग विधि से हो गया है। कुछ होमवर्क आपको हम देते हैं। ये देखिए 33 और 40 का भी देख लेते हैं हम। तो इसे हम 3 से काट सकते हैं और इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आप छोटे अंक से पहले काटेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखने में मिलेगा। तो ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि 2 से 1 यूनिट नहीं कट रहा है। तो मैंने बार बार बताया कि आप गुणनखंड वाले वीडियो को जाके देखिए। उसे जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि इसके इकाई पे क्या है, 3 है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या बोले, आधा करना होता है। तो आधा कर दीजिए, 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। आधा भी कर देंगे 22 का तो 11 ही होगा। उसके बाद इस लाइन में आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से कटने वाला कोई नहीं है। तो 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। तो 3 से काटिए तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और ये तो 3 से कटेगा नहीं 11, तो वैसे ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 के बाद 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, 1 आ गया, यानी कि आपका काम हो गया। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। तो अब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 गुणे 11, यहां तक गुणा कर लिए ना, तो उसको लिख दिए। और फिर 11 यहाँ पास आप ले लीजिए। तो 12 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 1, 132 आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 2 अंक का कुछ हमने होमवर्क दे दिया है। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे तो आप हमें बताइएगा, हम फिर उसको बताएंगे। धन्यवाद।